हेलो दोस्तों, आइए हम आप लोगों को एक भाई बहन का प्यार के रिश्ता की कहानी सुना रहा हूँ। तो कहानी इस प्रकार है। वचन, एक राखी की कहानी। ये कहानी राखी और भाई बहन के प्रेम और समर्पण की एक भावुक दास्तान है। यह उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जो जीवन के संघर्षों में एक दूसरे का साथ देने का वचन निभाते हैं। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको प्रेरित करेगी, जो आपको 4 घंटों तक बांधे रखेगी। भाग 1, बचपन की यादें। कहानी शुरू होती है छोटे से गांव रामपुर में, जहां शिवानी और राजू का बचपन बीतता है। दोनों भाई बहन बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। शिवानी बड़ी थी और हमेशा राजू का ध्यान रखती थी। दोनों की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। शिवानी और राजू का संबंध अन्य भाई बहनों से अलग था। शिवानी की आदत थी कि वह हर बार राखी के दिन एक नया वचन लेती और उसे निभाने की पूरी कोशिश करती। और राजू, वह अपने हिस्से की हर कठिनाई उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। भाग 2, कठिनाइयों का दौर। समय बीतता गया और राजू की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे शहर में नौकरी मिल गई। गांव से दूर जाकर रहना मुश्किल था, लेकिन शिवानी ने उसे समझाया कि यह उनके भविष्य के लिए जरूरी है। राजू गांव छोड़कर शहर चला गया और दोनों के बीच संवाद सिर्फ फोन और पत्रों के माध्यम से होता रहा। इस बीच शिवानी को अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भार उठाना पड़ा। उनके माता पिता वृद्ध हो चुके थे और शिवानी ने घर और खेतों की देखभाल करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। शिवानी ने कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। भाग 3, शहर की जिंदगी। राजू ने शहर में काफी संघर्ष किया। वहाँ का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। राजू को एक अच्छे पद पर नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसका दिल गांव में ही अटका रहता था। हर साल राखी के दिन शिवानी उसे राखी भेजती और एक वचन देती कि वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राजू भी हर बार वचन देता कि वह एक दिन वापस लौटेगा और शिवानी के सभी सपनों को पूरा करेगा। लेकिन समय बीतता गया और शहर की जिंदगी में उलझने बढ़ती गई। भाग 4, परिवार की स्थिति। शिवानी के माता पिता की तबीयत और बिगड़ने लगी। शिवानी अकेली इन सब का सामना कर रही थी। उसने कई बार राजू को बुलाने की कोशिश की, लेकिन राजू की नौकरी और जिम्मेदारियां उसे गांव वापस आने नहीं देती थी। शिवानी ने हार नहीं मानी और अपने माता पिता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन शिवानी के पिता का निधन हो गया। ये शिवानी के लिए बड़ा आघात था, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और अपने भाई के वचन का इंतजार करती रही। भाग 5, एक नया वचन। राजू को जब अपने पिता के निधन की खबर मिली, तो वह सब कुछ छोड़कर गांव आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार और खासकर अपनी बहन को कितनी तकलीफें दी हैं। राखी के दिन शिवानी ने इस बार एक अनोखा वचन लिया। उसने कहा, राजू, अब मुझे और कोई वचन नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन इस बार अकेले नहीं, मेरे साथ। राजू ने इस वचन को दिल से स्वीकार किया और दोनों भाई बहन ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने सपनों को साथ मिलकर पूरा करेंगे। भाग 6, नए सपनों की ओर। राजू और शिवानी ने मिलकर एक नया अध्याय शुरू किया। राजू ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में ही एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। दोनों ने मिलकर अपने परिवार की देखभाल की और अपने गांव को एक नए रूप में स्थापित किया। शिवानी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। राजू ने भी व्यापार में सफलता हासिल की और दोनों भाई बहन ने मिलकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। भाग 7, वचन का मोल। शिवानी और राजू का ये सफर केवल एक राखी की डोर तक सीमित नहीं रहा। यह वचन, विश्वास और समर्पण की कहानी थी। शिवानी के वचनों ने राजू को उसकी राह दिखाई और राजू के समर्पण ने शिवानी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, बल्कि यह एक अटूट वचन होता है जो जीवन की हर कठिनाई में साथ देता है। वचन, एक राखी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में रिश्तों का महत्व क्या है। ये कहानी भाई बहन के उस पवित्र बंधन की है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। शिवानी और राजू की यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने रिश्तों में समर्पण और वचन का पालन करना चाहते हैं।
ये कहानी लगभग 20-25 पेज तक विस्तारित की जा सकती है और इसे 4 घंटों तक चलने वाले वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे आप अपनी YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं और इसे श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं। तारांकन कहानी का शीर्षक रिश्तों का जादू, भाई बहन और कुदरत का करिश्मा। प्रस्तावना। ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जहां भाई बहन का प्यार और कुदरत का करिश्मा मिलकर एक अद्भुत चमत्कार को जन्म देते हैं। ये कहानी प्यार, विश्वास और प्रकृति की शक्ति को दर्शाती है। भाग 1। गांव की हरी भरी वादियां। गांव पार्वती नगर की हरी भरी वादियां और सुंदर पहाड़ियां किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। यहाँ के लोग अपनी सादगी और प्रकृति प्रेम के लिए जाने जाते थे। गांव के एक छोटे से घर में रवि और उसकी बहन सुमन रहते थे। दोनों अनाथ थे और एक दूसरे का ही सहारा थे। रवि और सुमन का रिश्ता बहुत गहरा था। वे एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। सुमन बड़ी थी, लेकिन रवि को वह हमेशा अपने बेटे जैसा प्यार करती थी। दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा था। भाग 2। कुदरत का संदेश। गांव में एक समय ऐसा आया जब चारों तरफ सूखा पड़ने लगा। नदियां सूख गई, खेतों में फसलें मुरझा गई और लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। इस आपदा ने गांव वालों को हिलाकर रख दिया। सुमन और रवि ने भी इस कठिन समय का सामना किया, लेकिन उनका विश्वास कुदरत की शक्ति में अडिग था। एक रात सुमन ने सपना देखा जिसमें एक पहाड़ी पर एक प्राचीन वृक्ष था। उस वृक्ष से एक जादुई जलधारा निकल रही थी। उस जलधारा ने पूरे गांव को हरा भरा कर दिया था। सुमन ने ये सपना रवि को बताया और दोनों ने मिलकर उस पहाड़ी को ढूंढने का निश्चय किया। भाग 3। यात्रा की शुरुआत। सुमन और रवि ने कुदरत के इस करिश्मे को ढूंढने के लिए यात्रा शुरू की। उन्हें नहीं पता था कि यह सपना सच होगा या नहीं, लेकिन उनका विश्वास और प्यार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें भूख लगी, कभी प्यास लगी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। उनकी यह यात्रा सिर्फ एक पहाड़ी तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि उनके अंदर की आस्था और समर्पण की परीक्षा थी। दोनों भाई बहन ने अपने रिश्ते को और भी गहरा कर लिया। भाग 4। पहाड़ी पर पहुंचना। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद रवि और सुमन उस पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा सुमन ने अपने सपने में देखा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वहां का पेड़ तो बहुत ही सूखा और मुरझाया हुआ है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रवि ने उसे सांत्वना दी और कहा, दीदी, ये पेड़ सूखा है लेकिन हमारी आस्था सूखी नहीं है, हमें कुछ करना होगा। भाग 5। प्रेम का करिश्मा। रवि और सुमन ने पेड़ की देखभाल करने का निश्चय किया। उन्होंने उस पेड़ की जड़ों में पानी डालना शुरू किया और उसकी शाखाओं को सहारा दिया। दिन रात की मेहनत के बाद एक दिन उस पेड़ में नई कलियां आने लगी। सुमन और रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके प्रेम और आस्था ने उस सूखे पेड़ में जान डाल दी थी। पेड़ से एक जलधारा भी बहने लगी, जो धीरे धीरे पूरे गांव तक पहुंच गई। ये कुदरत का करिश्मा था, जो रवि और सुमन के अटूट प्रेम और विश्वास का परिणाम था। भाग 6। गांव की नई शुरुआत। जलधारा के गांव तक पहुंचने के बाद वहां के लोग अचंभित हो गए। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और गांव में खुशियों की बौछार हो गई। सभी ने रवि और सुमन के इस साहसिक कार्य की सराहना की। गांव वालों ने इस जलधारा को प्रेमधारा नाम दिया और रवि और सुमन को सम्मानित किया। रवि और सुमन की यह कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी। इस करिश्मे ने न केवल गांव की हालात बदली, बल्कि सभी को ये सिखाया कि सच्चा प्रेम और आस्था किसी भी चमत्कार को जन्म दे सकते हैं। समाप्ति। ये कहानी भाई बहन के अटूट प्रेम और कुदरत की अनोखी शक्ति की एक अनमोल दास्तान है। ये हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर प्रेम और विश्वास हो तो कोई भी चमत्कार संभव है। ये कहानी भी लगभग 20-25 पेज तक विस्तारित की जा सकती है और इसे 4 घंटे तक चलने वाले वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आप इसे अपनी YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं और अपने दर्शकों को इस अद्भुत कथा से प्रेरित कर सकते हैं। तारांकन कहानी का शीर्षक रक्षाबंधन, एक अटूट बंधन की कहानी। तारांकन।
प्रस्तावना। रक्षाबंधन का पर्व भारत में भाई बहन के पवित्र और अटूट रिश्ते को समर्पित है। यह त्योहार न केवल एक धागे का बंधन है, बल्कि इसमें वह भावनाएं भी समाहित है जो भाई बहन के बीच प्यार, सुरक्षा और विश्वास को दर्शाती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि भाई बहन का रिश्ता कैसे होता है और रक्षाबंधन इस रिश्ते को कैसे और भी मजबूत करता है। भाग 1। बचपन की मासूमियत। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले भाई बहन रोहन और रिया से। रोहन बड़ा भाई था और रिया उससे कुछ साल छोटी थी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। जब भी रिया को डर लगता, वो रोहन के पास भागकर जाती और रोहन हमेशा उसे अपनी बाहों में समेट लेता। रक्षाबंधन का पर्व उनके जीवन का सबसे खास दिन होता था। हर साल रिया एक सुंदर सी राखी चुनकर रोहन की कलाई पर बांधती और रोहन उसे वचन देता कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। रिया को मिठाई और उपहार मिलते, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा उपहार था रोहन का स्नेह और सुरक्षा का वचन। भाग 2। जीवन की कठिनाइयां। समय बीतता गया और रोहन और रिया बड़े होने लगे। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। रिया भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, लेकिन समय और दूरी उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाए। हर साल रक्षाबंधन पर रिया रोहन के पास राखी भेजती और रोहन उसे वचन देता कि वह चाहे कितनी भी दूर हो, वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। एक दिन रिया के जीवन में एक बड़ी समस्या आ गई। उसके कॉलेज में कुछ छात्र उसे परेशान करने लगे। रिया ने रोहन को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रोहन परेशान हो। लेकिन रोहन को रिया के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा और उसने उसे फोन पर पूछा। रिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने रोहन को सब कुछ बता दिया। भाग 3। भाई का कर्तव्य। रिया की बातें सुनकर रोहन का दिल भर आया। उसे अपनी छोटी बहन के लिए चिंता होने लगी। रोहन ने तुरंत अपने काम से छुट्टी ली और अपने घर लौट आया। रिया को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रोहन ने उसे हिम्मत दी और कहा, तू अकेली नहीं है रिया, मैं तेरे साथ हूँ। रोहन ने रिया के कॉलेज में जाकर उस समस्या का समाधान किया। उसने उन छात्रों को सख्त चेतावनी दी और कॉलेज प्रशासन से भी बात की। रिया को फिर से रोहन के साथ होने का विश्वास मिला और उसने अपने भाई के प्रति अपने प्यार और आदर को और भी गहरा महसूस किया। भाग 4। रक्षाबंधन का पर्व। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका रिया को इंतजार था। रक्षाबंधन का पर्व। रिया ने रोहन के लिए एक खूबसूरत राखी तैयार की और पूजा की थाली सजाई। जब उसने रोहन की कलाई पर राखी बांधी तो उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता के आंसू थे। रोहन ने भी अपनी बहन को वचन दिया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा और उसकी हर खुशी के लिए समर्पित रहेगा। इस बार रिया को उपहार में एक नया अनुभव मिला, अपने भाई का अटूट समर्थन और सुरक्षा का एहसास। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। भाग 5। रिश्ते की गहराई। इस रक्षाबंधन ने रोहन और रिया के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि भाई बहन का रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि प्यार, समझ और विश्वास का बंधन है। रक्षाबंधन का ये पर्व केवल एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि जीवन भर का एक वचन है जो दोनों को एक दूसरे के लिए समर्पित करता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देने का है। ये केवल रक्षा का वचन नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी और दुख में साथ खड़े रहने का संकल्प है। रक्षाबंधन एक अटूट बंधन की कहानी हमें यह एहसास कराती है कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। ये त्योहार हमें अपने रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत बनाने का अवसर देता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। ये कहानी रक्षाबंधन के त्योहार के महत्व और भाई बहन के पवित्र रिश्ते की गहराई को दर्शाती है। आप इसे अपने YouTube चैनल पर साझा कर सकते हैं और अपने दर्शकों के साथ इस अद्भुत कहानी का आनंद ले सकते हैं।